शहर की आदर्श। नमस्कार, मैं हूं आफरीन और आप हमारे साथ देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। जी, आज आपको एक ऐसा चीज दिखाने के लिए आया हूं जो देख करके आपको बहुत खुशी भी होगी और ये महसूस होगा कि युवा, जहां की आपको ये पता चल रहा है कि युवा अब स्मैक की ओर जा रहा है, युवा नशा की ओर जा रहा है। लेकिन आज मैं वैसे युवा को दिखाऊंगा जो ऊर्जावान है और ये सारे चीजों को दरकिनार करके समाज सेवा में लगे हैं। जी हाँ, भूखों को भोजन करवाते हैं। तो कम्युनिटी किचन पूर्णिया नाम से ये चलाते हैं और कम्युनिटी किचन पूर्णिया का जो योगदान है वो गरीबों को भोजन करवाना। आज ये 86वां दिन है और सभी कम्युनिटी किचन के मेंबर यहाँ पे हमारे बीच में हैं भी। अभी मैं दिखाऊंगा कि खाना पैक हो रहा है और सबसे बड़ी बात है कि स्टेशन पे जो भूखे सोते हैं उन्हें ये भोजन करवाते हैं। और इसके लिए फंडिंग कहाँ से आता है ये भी बातचीत करूंगा। मैं आपको जानकारी दूंगा कि फंडिंग कहाँ से आता है। और जितने भी युवा हैं, आप देख रहे हैं कि इधर दिखाइए जैसा, सारे युवा किसी न किसी काम से जुड़े हैं। हमारे बीच में एक पत्रकार युवा भी हैं, सावन कुमार, वो भी पत्रकारिता करने के बावजूद इसमें आते हैं। विकास आदित्य जी हैं। विकास आदित्य, हालांकि आपको पता ही होगा कि कोरोना काल में विकास आदित्य ने भरपूर सहयोग किया था, लोगों को सिलेंडर पहुंचाने का भी काम किया था, ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने का। तो आपको बताते चले कि इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। जहाँ एक और युवा पे उंगली उठता रहता है कि युवा सेल्फिश होते हैं, युवा सिर्फ अपने विषय में सोचते हैं, सिर्फ आर्थिक चीज़ों को देखते हैं। और जब आर्थिक मजबूती आ जाती है तो वो नशा के ओर उन्मुख हो जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को मिथ्या साबित करते हैं तमाम युवा। तो आइए मुखातिब होते हैं हम इनसे। ये कम्युनिटी किचन पूर्णिया की परिकल्पना कहाँ से आप लोगों के दिमाग में आया और कब से ये संचालित कर रहे हैं, इसके विषय में? ये जो नींव है, ये जितने भी पूर्णिया के तमाम युवा सब लोग संगठित होकर कम्युनिटी किचन पूर्णिया के बारे में लोगों ने सोचा और 3 अगस्त से इसकी शुरुआत हुई। और आज जैसे आप लोग देख रहे हैं कि आज 85 डेज है और लगातार, चाहे वो बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे कोई त्यौहार हो, लेकिन हमारे पूर्णिया के जो युवा हैं वो किसी भी चीज़ पीछे नहीं हट रहे हैं और ज़ोरों शोरों से इसमें लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहता हूँ, आज के युग में जो बच्चे युवा हैं वो मोबाइल हो या नशा हो, इसमें बिजी रह गए हैं। लोगों को फील्ड में आप देखते होंगे कि आज के युवा नहीं दिखते हैं, सभी लोग घर में बैठे रहते हैं। तब जाके पूर्णिया के युवा साथी जो हमारे साथ तमाम साथी दिख रहे हैं, ये लोग सारे काम को छोड़ के, अपने कीमती समय को छोड़ के इस काम में लगे हुए हैं। इसके लिए मैं पूरे पूर्णिया के युवा को धन्यवाद कहना चाहता हूँ, जो भी कम्युनिटी जुड़े। और ये फंडिंग कहाँ से आता है, कैसे ये रोज आप कितने आदमी को आप लोगों की टीम खिलाते हैं? अभी हम लोग जो है 100 लोगों को खिला रहे हैं। 100 लोगों को खिला रहे हैं। कितना बजट आता है? ये 3,000 का बजट है, एक दिन का हम लोगों का है। तो ये 3,000 पर डे कहाँ से आता है? ये हमारा एक कम्युनिटी किचन ग्रुप है, वहाँ पे तमाम लगभग अभी 800 से 900 लोग जुड़े हुए हैं। और जिनका भी कुछ स्पेशल डे होता है, चाहे वो बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, तो वो अपने उसको इस रूप में हम लोग इस रूप में होना है। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम कुश कुमार झा हुआ, कम्युनिटी किचन। और भी कुछ लोग हमारे बीच में हैं, तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं। जी, आप इसको लेकर के कितना उत्साहित हैं इस काम को लेकर और कितना खुशी मिलता है आपको? जहाँ एक और लोगों को समय नहीं है लोगों के बीच जाने का, सेवा देने का, वहाँ आप लोग सेवा जा कर के देते हैं, तो आप लोगों को कितनी आत्मसंतुष्टि मिलती है? सबसे पहले तो खुशी जाहिर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हम लोग कर रहे हैं सेवा भाव से कर रहे हैं। सेवा भाव से कर रहे हैं। ये आज हम लोगों का 85 डे है और कोई ऐसा दिन नहीं हुआ होगा जो कितना मूसलाधार बारिश आपने देखा होगा, या बीच में दुर्गा पूजा नवरात्रि का त्यौहार देखा होगा आपने। त्यौहार में जो कि छोटे छोटे बच्चे या युवा या कोई भी हो, सभी एक साल इंतज़ार करते हैं नवरात्रि का, मेला घूमने का या कुछ भी। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले चुना कि जो चीज़ की जिम्मेवारी हम लोगों ने उठाई है
जैसे कि एक परिवार चलाना, तो ये कम्युनिटी किचन परिवार के साथ साथ जो 80-90 लोगों को जो भोजन देते हैं हम लोग, वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं। वो परिवार की जिम्मेवारी हमारी अब हम लोग ले चुके हैं, तो उसको पर्व हो चाहे आंधी तूफान कोई मतलब नहीं है। इसी लेकर के बहुत ज़्यादा खुशी होती है। दूसरी बात है कि हमारी टीम में कुछ ऐसे छोटे बच्चे सब हैं जो कि अभी आप देख सकते हैं उसके हाथ में बिस्कुट का थैला है। जैसा दिखाइए ये बिस्कुट का थैला है। ये बच्चे जो है अपने जो पॉकेट खर्च मिलता है वो पॉकेट खर्च से बिस्कुट लेते हैं छोटे छोटे बच्चों को देने के लिए। ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों कितना जागरूक है हो रहे हैं ये समाज में, जो कि आज देख ही रहे हैं कि नशा या मोबाइल या लड़की या कुछ भी सब में डूबा हुआ है। आज ये बच्चे भी एक समाज के लिए जागरूक के प्रतीक हैं। तो इसी के साथ आगे क्या कहेंगे, आप लोग भी जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें कम्युनिटी किचन में जुड़ें। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ पूर्णिया ही जिले, हर पंचायत, हर प्रखंड में कम्युनिटी किचन बने, जहाँ की दिन में तो बहुत कोई मांग चांग के खा लेते हैं, अपाहिज हो या मानसिक रोगी हो, लेकिन रात में कहाँ जाएंगे मांगने के लिए, सब चीज़ बंद रहता है। तो उनको हम लोग एक उम्मीद बन गए हैं कि रात में 9 से 10 बजे के बीच पहुंचेंगे, उन लोग को भोजन देंगे। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ें, हर पंचायत में इस तरह का प्रखंड में, जिला में कम्युनिटी किचन खोलें, ताकि कोई भी लोग भूखा ना सो। क्या परिचय? शशि कुमार मिट्टू, जय श्री राम। हमारे बीच कम्युनिटी किचन पूर्णिया के एक और मेंबर हैं रुपेश चौधरी जी। आइए रुपेश चौधरी जी से जानते हैं। इनका मैं बराबर वीडियो भी देखता रहता हूं, जो ये सेवा देते हैं लोगों के बीच में, बराबर मैं वीडियो देखता हूं। आज सौभाग्य है हमारा कि मैं इनसे मुखातिब हो रहा हूं, तो इनसे मैं जानना चाहूँगा कि ये जो तत्परता है इनमें, ये जो कर रहे हैं सेवा, तो ये कहाँ से इनके माइंड में आया, और माइंड में जो परिकल्पना आया, ये धरातल पे उतारने में क्या कोई समस्या हो रही है या फिर खुशी हो रही है, तो इन्हीं से मुखातिब होते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि ये परिकल्पना कहाँ से की गई थी, तो सबसे पहले ये तो सत्य है और ये क्रेडिट भी दिया जाना चाहिए कि कम्युनिटी किचन का जो परिकल्पना है वो विकास जी और रविंद्र जी की देन है। और ये सुझाव लेकर के वो हम लोगों से, जितने भी सदस्य यहाँ आप देख पा रहे हैं, सबों से उन्होंने मिला और उन्होंने अपनी बात रखी कि हम लोग सोचते हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में इस टाइप की बातें होनी चाहिए कि भूखे लोग को भोजन मिलना चाहिए। हम लोग सभी अपनी सहमति दिए और डे 1 से हम लोगों ने साथ दिया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग लगभग 80 से 100 लोगों को प्रति रात भोजन देते हैं। आज ये कितना दिन, कौन सा डे है? आज 85 दिन, 85 डेज हम लोग का दिन पूरा होने वाला है। 86 डेज हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको कैसा महसूस होता है जब लोगों को देखने जाते हैं? वो बहुत आसान्वित होते होंगे, पर डे आप भोजन लेकर के जाते हैं तो वो आपका इंतजार करते होंगे, तो आपको कैसा लगता है? यही तो है आत्मसंतुष्टि का सबसे बड़ा चीज़ जीवन में। हम लोगों ने, जितने भी सदस्य हैं, हम लोग सभी इस बात को महसूस किए हैं कि जीवन में जितने भी काम किए, सबसे बड़ा काम हम लोग के जीवन के लिए यही है कि जब किसी के हाथ में भोजन पहुंचता है तो उनके मुख से जो निकलने वाला जो अच्छी बात होती है, उसकी जो भावनाएं होती हैं, वही हम लोगों के लिए सबसे बड़ी पूंजी है। और इसी के दम पर हम लोग जितने भी सदस्य हैं, दिन रात एक करके हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। सर, ये देखा जाता है कि दिल में जज्बा आता है, जोश आता है, और जोश के बल पे कुछ दिन लोग काम करते हैं और फिर वो जोश ठंडा हो जाता है। तो क्या कम्युनिटी किचन का भी यही होगा या फिर लगातार आपका सवाल वाजिब है, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ अपनी पूरी कम्युनिटी किचन की टीम के द्वारा कि हम लोग का पहला ही पड़ाव है 366 दिन, और इसके बाद जो है हम लोग इसको आजीवन रखेंगे। आजीवन का ये हम लोग का भी प्लान है, लेकिन पहला पड़ाव हमने 365 दिन का रखा है, 366 दिन का रखा है, लेकिन ये चलता रहेगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह है यहाँ के लोगों का भरपूर सहयोग। जैसा सहयोग यहाँ के लोगों का, आप जैसे मीडिया बंधुओं का मिल रहा है, तो हम लोग को लग रहा है कि हम लोग इसको आजीवन बरकरार रखेंगे। तो ये फंडिंग में समस्या होती होगी? बिल्कुल नहीं। फंडिंग में अब मैं आपको बताऊं कि 8 दिन पहले हम लोगों ने मात्र 15 मिनट के लिए अपना पोर्टल खोला था, जिसमें बुकिंग होनी थी, और 15 मिनट में ही पूरे नवंबर माह की बुकिंग हो गई। अगर हम लोग 1 घंटा अपने पोर्टल को खोलें तो हमको लगता है 2-3 महीने तक की बुकिंग आसानी से हो जाएगा। और लोग यहाँ तत्पर हैं, लाइन में लगे हुए हैं कि इसमें सहयोग दें अपना। लेकिन फंडिंग का हमारे पास कहीं कोई दूर दूर तक समस्या नहीं। एक बार अपना संक्षिप्त परिचय दें। मेरा नाम हुआ रुपेश चौधरी, कम्युनिटी किचन का डिस्ट्रीब्यूशन प्रभारी हूँ और कम्युनिटी किचन का ही मैं सदस्य हूँ।
मैनेजमेंट होता है यहाँ पर और क्या होता है भाई साहब आप बताएं। देख रहे हैं आप, पूजा का समय है और प्याज लहसुन के बिना हम मतलब खाना दिया जा रहा है। अब पूजा भर तक बिना प्याज लहसुन का ही खाना चलेगा। आप कह रहे हैं पूजा का समय, पूजा तो अब समाप्त हो गया पूजा। नहीं, अभी भी पूजा है, काली पूजा है। यानी पूरा पूजा छठ भर तक हाँ, छठ तक बिना प्याज लहसुन का ही खाना बचेगा। हाँ। और तो ढाई- खाना में क्या क्या देते हैं? खाना डेली आइटम सेम होता है, कभी पूरी सब्जी, कभी मिक्स पुलाव या वेज बिरयानी, कभी रोटी सब्जी, कभी पुआ घुगनी होता है। तो आज क्या है आपके खाने में? आज का है दाल पूरी और पनीर का सब्जी है। क्या परिचय हुआ? परवाड़ी विराट यादव कालेगा। राहुल जी, आप युवा हैं और युवा पैसा कमाने पे ध्यान देते हैं, समाज सेवा में ध्यान नहीं देते हैं, तो आप कैसे आ गए इधर और समाज सेवा करने लगे और ऐसा करने से आपको कितनी आत्मसंतुष्टि मिली? देखिए, पैसा तो हर कोई कमाता है। जब आप फिर ये काम करेंगे ना, भूखे जो खाना कभी देंगे, एक टाइम भी अगर देंगे तो आपको आत्मसंतुष्टि मिलेगी। उस समय लगा नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम विकास जी मेरे पास आए, बोले कि ऐसा करना है भैया, तो हमको लगा नहीं ये सही नहीं है। लेकिन जब फर्स्ट दिन हम आए और उस आदमी को खाना दिए जो कि विकलांग था और पागलपन रोड पे घूम रहे थे, इसे देखते हुए जब हम खाना दिए तो लगा नहीं ये काम सही है, तो करना चाहिए, सुचारू रूप से करना चाहिए। और डे 1 से लेकर आज 86 डे हो गया, हम कंटिन्यू हैं और कंटिन्यू रहेंगे। आजीवन रहेंगे आप? जी बिल्कुल, क्योंकि सभी के सहमति से मुझे बुकिंग प्रभारी बनाया गया है। आज कम्युनिटी किचन के बुकिंग प्रभारी हम हैं और 17 अक्टूबर को 17 तारीख को हम बुकिंग खोले थे नवंबर के लिए, मात्र 15 मिनट में हमारा पूरा महीने का बुकिंग हो गया। और अभी दिसंबर का बुकिंग का डेट हमारे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। दिसंबर का बुकिंग हम 20 नवंबर को खोलेंगे, फिर दिसंबर का बुकिंग करेंगे। क्या परिचय हुआ आपका? राहुल पोद्दार, कम्युनिटी किचन पूर्णिया। अच्छा हो जाएगा। तो अब मैं वैसे शख्स से आपको मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने पहले कई मुहिम में आवाज़ उठा दिया है। एयरपोर्ट, पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट, सबसे पहला मुहिम इनके द्वारा ही उठाया गया था। पूर्णिया मांगे एयरपोर्ट पूरा पोर्टल के द्वारा इन्होंने आवाज़ उठाया था। पूरे पूर्णिया जो है, पूरे पूर्णिया के युवाओं को एक कर लिया था। आपको बताते चले कि ये जिला परिषद से भी खड़े हो गए थे। अगर कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल में जो इनका सेवा था वो सेवा अविस्मरणीय है, वो भूला नहीं जा सकता है। जब लोग ऑक्सीजन के बिना दम उनका घुट रहा था, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा था, तो ये कैन प्रकार जान पर खेल करके ऑक्सीजन प्राप्त करवा रहे थे। और बता दें कि यह परिकल्पना भी उन्हीं का है। तो जी हाँ, मैं बातें कर रहा हूँ विकास आदित्य जी का, और विकास आदित्य जी के मन में ऐसी परिकल्पना कैसे आ जाता है कुछ अलग करने का। तो आइए सीधे मुखातिब होते हैं विकास आदित्य जी से। जी, आपके मन में ये परिकल्पना कहाँ से आ जाता है और कुछ अलग कर जाते हैं आप लोगों से, भीड़ से हट करके? पहले तो बता दें कि एयरपोर्ट हमारी मुहिम नहीं है। पूर्णिया के तमाम युवा की मुहिम, मैं भी उसमें एक हिस्सा था। और रही बात कम्युनिटी किचन की, तो यह 3-4 महीना पहले हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो रोड पे लोग कचरा से, मतलब डस्टबिन से खाना उठा के खाते हैं, वैसे लोगों को भोजन दिया जाए। जो मानसिक रूप से विकलांग है या शारीरिक रूप से विकलांग है, वैसे लोगों को खाना दिया जाए। तो हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया और लगभग 1 महीने काम करने के बाद हम लोगों ने एक मीटिंग की। मीटिंग में तमाम तरह के लोग आए, उनका सुझाव लिया गया और जो संभव सुझाव था या जो संभव चीज़ें होनी थी उस पर हम लोगों ने काम किया। और यह मुहिम अब तक जो आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ हम लोग 2 दर्जन लोग फिलहाल हैं यहाँ पे। तो ये जुड़ते जुड़ते लोग जुड़ते गए और अब तक हम लोग 80-90 लोग उन तक पहुँच कर भोजन दे रहे हैं। तो आप जो हट करके ये करते रहते हैं, जैसे आपने किचन कम्युनिटी, इसमें कोई परेशानियाँ होती हैं? अगर परेशानियाँ अगर होती हैं उसका समाधान कैसे निकालते हैं? पुणे के लोगों का प्यार है, समर्थन है, सहयोग है, इनके बदौलत ही सब कुछ हो पाता है। और हमारे काम करने की जो पारदर्शिता है, उसकी ईमानदारी है, इस वजह से सारा काम हो पा रहा है। ईमानदारी और पारदर्शिता जो हम काम में रखते हैं कि हम पैसे का हिसाब हो या
पैसे का खासकर इस तरह के कामों में कनेक्टिविटी में पैसों का जो हिसाब किताब है वो एकदम पारदर्शी हो। इस वजह से ये कोई भी काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। पैसे के हिसाब की बात आपने कही तो बहुत अच्छी बात कही, लेकिन पैसे का हिसाब तो तब होगा जब आप कम्युनिटी के लिए या दूसरे चीज़ के लिए पैसे आपको डोनेशन मिलता हो, तो ये कहाँ से हो पाता है? ये हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया और ग्रुप में वैसे लोगों को जोड़ा और उनको कहा कि हम अपने बर्थडे के दिन आप दें। हमने भोजन का एस्टिमेट तैयार किया कि इतने खर्च आते हैं। आप जो विराट है जो किचन संभालता है हम डायरेक्ट उनके अकाउंट में डलवाते हैं और उनको खर्च रोज़ का पता है और सभी लोगों को पता है। डायरेक्ट हम उनका नाम में भी अनाउंस करते हैं कि एक दिन में 2 लोग पैसे ना ले कोई किसी से, तो उनका हम लोग नाम ग्रुप में अनाउंस होता है पर डे की इस दिन का भोजन की तरफ से। और ये 35 रुपये एक दिन का मतलब पर व्यक्ति खर्च डब्बा पड़ता है। और इतने लोग हैं, कई लोग जो देते हैं वो उस दिन आते भी हैं और अपने आंखों से भी देखते हैं कि कितने लोग को मिला। और भोजन की क्वालिटी 35 रुपये लाख तो रहती नहीं है, मुझे लगता है कि यह 60-70 रुपये से कम की क्वालिटी नहीं है। और बहुत ही मैनेजमेंट तरीके से बेहतरीन तरीके से हम लोग इसको किए हैं कि मात्र 35 रुपये हम लोग एक समान व्यक्ति के लिए यह भोजन पर्याप्त जो हो पाता है। ये आपका 86 डेज मेरा गाड़ी आप ले लीजिए। 86 डेज के बाद क्या किचन में लग रखी है, हम अभी आएंगे किचन। हाँ, हमें कहा है कि तो पैसों दिन हम चलाते रहेंगे और जब तक पूर्णिया का समर्थन पूर्णिया के लोगों का समर्थन मिलता रहेगा हम लोग इस तरह की तमाम चीज़ें करते रहेंगे। और आज के युवा पीढ़ी के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे जो दिग्भ्रमित हो गए हैं, अपना समाज से छोड़ रहे हैं, नशे छोड़ जा रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश देना? उनके लिए क्या कहा जा सकता है कि आप समाज से लेते हैं या नहीं लेते हैं वो अलग बात है, लेकिन समाज में थोड़ा बहुत तो कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए। आप कहीं भी किसी भी माध्यम से करते रहें, अपने स्तर से जो भी बन पाता है 5 परिवार 10 परिवार किसी तरह भी मतलब दे सकते हैं समाज को तो वो दीजिए। जहाँ भी हैं आप, जिस मोहल्ले से हैं वहीं, जहाँ भी हैं दूसरे जिले से हैं दूसरे जिले से हैं, देश में कहीं जहाँ आपने वहाँ और चाबी रख दीजिए। हालांकि आप किससे परिचय मेरा विकास शादी गाड़ी अच्छा करते हैं। तो आपने देखा कि कम्युनिटी किचन के सारे मेंबर क्या कुछ कर रहे थे। इनके विषय में मैं चलते चलते यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने वो कर दिखाया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। तो इनके जज्बा को मैं प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सबसे करता हूँ। नमस्कार, मैं बॉलीवुड एक्टर और प्रोड्यूसर रवि सुधा चौधरी और आप सभी दर्शकों से गुजारिश है कि आइडियल आई न्यूज़ के चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें हर नई वीडियो को। तो इसी आग्रह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात का मान रखेंगे।